Hello everyone and most welcome again. We are discussing chapter number 1 political science 11th class. Our chapter is constitution, why and how. We already discussed what we discussed, what is constitution, what is the function of constitution, what is the role of constitution, कि constitution है क्या, वो किस तरह से काम करता है, उसका क्या रोल होता है. We already discussed about the few point of the preamble also, sovereign, socialist, republic and other. So also we discussed what is constitution is a written set of rule. Also we discussed that what first work of the constitution is creating a coordination and assurance between the different group, because there are different group in the India according to the religion, gender, caste, and many of the groups are there. They have different ideology, different aspects, different perspective related to everything, whatever it is, property or education. So to provide the security and safety, because every group have to live together, they have to be dependable to each other, they have to be cooperate each other, and as well as they have to maintain peace between us. So to stopping the worst condition and creating a peace, it is important to make the rules. But the thing is that all the सोशल ग्रुप सपोज टू फॉलो द रूल. सो हम बेसिकली क्या डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिफरेंट तरीके के लोग हैं, अलग अलग बेस्ड हैं, चाहे रिलीजन है, जेंडर, इकोनॉमिकल, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में आपको कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है. उस डिस्प्यूट को कम करने के लिए, चाहे वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए वो फैसिलिटी से भी हो सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी को मेनटेन करने के लिए. क्योंकि देखिए सभी ग्रुप को आपस में साथ में रहना, ये इंडिया की पिक्चर आपको शो करिए कि सभी डिफरेंट तरीके के लोग इंडिया के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेबल भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के बिना भी हमारा काम चल सकता है. और कोऑर्डिनेशन इसलिए उनके बीच में रिक्वायर्ड है. उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए हमें सर्टेन रूल्स बनाने होते हैं ताकि मिनिमम एक्चुअली कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जा सके. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सभी उस रोल को फॉलो करें. तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड अ बेसिक रूल अलाउ टू द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. कहीं ना कहीं जो है मिनिमम कोऑर्डिनेशन को बनाने रखने के लिए जो रूल्स हम बनाते हैं वो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. कि देखिए लास्ट में हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल है, बट द थिंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में काम करता है. ऐसे रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी को, किसी स्टेट को या कंट्री को हम रन करते हैं या गवर्न करने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि who will decide what kind of the fundamental rule as important, और ये रूल होना चाहिए, ये रूल नहीं होना चाहिए. बिकॉज हैव अ लुक, समटाइम आ पर्सन विल से कि ये रूल करेक्ट है. जो आप ये समझ लीजिए कि मंदिर जो है सभी के लिए, मंदिर हर स्टेट में मंदिर होना कंपलसरी है, ये हिंदुओं के लिए करेक्ट है. लेकिन एट द सेम टाइम मुस्लिम कहेगा नहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हर स्टेट में मंदिर है तो फिर मस्जिद भी होनी चाहिए. या सेम टाइम पे कोई कहे कि हर स्कूल में जो है हिंदू की प्रार्थना होनी चाहिए, गीता पढ़वाई जानी चाहिए. लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि कोई स्कूल ऐसा ही नहीं होगा जहाँ पे मुस्लिम पर्सन नहीं जाते होंगे या बच्चे नहीं जाते होंगे. तो मतलब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम कह तो रहे हैं कि एक सेट ऑफ रूल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि वो कौन से फंडामेंटल रूल हैं जो इसके अंदर होने चाहिए. और साथ में हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि ये रूल कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं. क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी होने की वजह से रूल भी तो डिफरेंट की डिमांड होगी, डिफरेंट ओपिनियंस है तो डिफरेंट रूल्स की डिमांड होगी. देखिए इसमें बोल भी रखा है मैंने कि पहली चीज़ तो क्या है हमारी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हमें डिसाइड करना होता है. पर हमें देखने की जरूरत है कि व्हाट एंड हाउ, कि कौन सी चीज़ तो फंडामेंटल होगी, और हाउ मतलब कैसे, कि कैसे देखें कि ये चीज़ जो है फंडामेंटल है. व्हाट मतलब क्या, और हाउ मतलब कैसे, कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कैसे है ये जानना जरूरी है. और उसको डिसाइड कौन करेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन होगा डिसाइड करने वाला. क्योंकि हमारे यहाँ पर तो डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट पीपल होने की वजह से हमारे पास क्या है, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन भी मिलेंगे. अब डिफरेंट ओपिनियन के चलते किसके ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाए और किसको नहीं एक्सेप्ट किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. डिस्प्यूट ऑन द बेस्ट रूल, कि देखिए हमेशा डिस्प्यूट चलता रहेगा कि ये मेरा बेस्ट रूल है, मैंने जो बताया ये रूल सही है, ये होना चाहिए, इसको लगाना चाहिए. इस तरह के इश्यूज आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे.
पावर ऑफ डिसाइडिंग द लॉ, कि किसके पास ये पावर हो कि वो डिसाइड करेगा कि ये लॉ करेक्ट है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये भी एक बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसको दी जाए ये पावर डिसाइड करने की कि लॉ करेक्ट है या नहीं है। अब प्रॉब्लम ये देखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन हर गवर्नमेंट में होता है। गवर्नमेंट आपकी कैसे हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, थ्योरेटी मतलब रिलीजियस गवर्नमेंट हो सकती है, सिंगल पार्टी हो सकती है जैसे कि चाइना में आपको पता है, वोटिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जैसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कोई मतलब ये दो तरीके के वोटिंग होते हैं जो आगे हम चल के पढ़ेंगे, जिस ये आप अभी छोड़ दीजिए, आप समझ जाओगे कि कौन सी डिफरेंट डेमोक्रेसी है। तो अब देखिए, मोनार्की में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो लॉ होता है मोनार्की के अंदर, उसके अंदर वो लॉ कौन बनाता है, ये मोनार्की के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है आपका किंग, ठीक है। डिक्टेटरशिप में जो लॉ है वो कौन बनाता है, जो आपका डिक्टेटर होता है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव की गवर्नमेंट में कौन बनाता है, जो इन रिलीजन को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में आपका लॉ कौन बनाता है, डेमोक्रेसी में आपका लॉ बनाने की पावर होती है वैसे तो लोगों के पास, लेकिन वो लोगों के पास डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके लॉ बनाते हैं। प्रॉब्लम अब ये आती है कि अगर मान लो, देखिए यहाँ वन पार्टी सिस्टम लिखा हुआ, वन पार्टी सिस्टम में तो क्या एक पार्टी डेमो करती है, पर डेमोक्रेसी तो बाय द पीपल होती है। तो अगर सभी लोगों से के अकॉर्डिंग लॉ बनाना है तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉ बनाने वाले कुछ लोगों को हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कैसे इलेक्ट करें। वे ऑफ डिसाइडिंग द रूल बाय द पीपल, की कैसे डिसाइड करें कि जो रूल्स हैं वो बाय द पीपल बने, लोगों के जरिए ही बने, लेकिन कैसे कि वो अपने मतलब सभी लोग तो देखो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें कि तो क्या सभी लोग लो पार्टिसिपेशन, अभी कोई कानून बनना और पूरे इंडिया के लोगों से पूछा जाए तो कोई है ऐसा जरिया जिससे इजीली, अभी नहीं है। हो सकता है आगे चल के टेक्नोलॉजिकल जो टाइम आ रहा है उसमें हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू निकल जाए, पर अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ऊपर से नीचे तक स्लाइड हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, जो अभी हम लास्ट में डिस्कस करके आए कि सेट ऑफ रूल होना चाहिए। अब डिस्कस ये करना होता है कि वो किस तरह का होना चाहिए एंड कैसे उस रूल को इंप्लीमेंट किया जाए, कौन डिसाइड करेगा कि वो रूल ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे। जब डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे तो आपका डिस्प्यूट होगा कि मेरा बेस्ट है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि किसका बेस्ट है। एट द सेम टाइम ये डिसाइड करना होगा कि पावर ऑफ डिसाइडिंग द लॉ, भाई वो लॉ जो डिसाइड करना है फाइनल कि किसका बेस्ट है, उसकी पावर किसको दी जाए, एज वेल एज कौन ये बताएगा कि कौन ये बताएगा ओके कि कौन डिसाइड करे, सॉरी। तो जैसे कि मोनार्की में मोनार्क करता है, वन पार्टी सिस्टम में वन पार्टी करती है, डेमोक्रेसी में पीपल डिसाइड करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में सभी लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव हमारे क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे इंडिया में, ठीक है। एमपी जो है वो आपके कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन एमपीज को हम क्या है चूज करते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है कि इस एमपी को कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि अगर एमपी को डिसाइड करने का तरीका भी सही नहीं है, जैसे चाइना के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस है, एक ही पार्टी का मेंबर होता है, आप वोटिंग भी करा रहे हैं, डेमोक्रेसी भी नहीं है। लेकिन जब तक मल्टीपल चॉइस नहीं है तो आप कह सकते हैं क्या वो डेमोक्रेसी है। तो इसलिए ये भी जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है कि उनको कैसे इलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो अब बात आती है परमिशन ऑफ ऑल द पीपल, कि सभी लोगों की जो है वो परमिशन कैसे ली जाए, क्योंकि सभी लोगों का इन्वॉल्व होना तो जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, तो उनकी परमिशन कैसे ली। एक आइडिया है, आइडिया ऑफ द एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक में क्या होता था कि सभी लोग, क्योंकि कम लोग होते थे, तो एक ऐसे ओपन थिएटर से होता था, वहाँ पे सभी लोग आ जाते थे और फिर बोलते थे दोज हु इन द फेवर ऑफ द रूल प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी फेवर में होते थे हाथ उठाते थे, जो फेवर में नहीं है उनसे भी हाथ उठवाते थे। तो क्राउड से ही पता लग जाता था कि ज़्यादा फेवर में है या नहीं है, और जिस रूल के फेवर में लोग होते थे उसको रूल बना देते थे। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक तो है कि हम इलेक्शन करके रिप्रेजेंटेटिव बनाए, एक नॉन इलेक्टेड भी होता है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली ही लोगों को, मतलब जो किसी अदर बिहाफ पे, कला से या फिर कोई भी, मतलब कोई और बेस हो सकता है जिसके व्याप पे समझा जाता है कि भाई ये इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बुजुर्ग है। जैसे सॉरी हाँ, ये पहले होता था कि सबसे बड़ा जो आदमी होता था उसको गाँव का या जो ट्राइब होती थी उसका मुखिया बना देते थे, क्यों, क्योंकि वो बड़ा होता था। तो वो इलेक्टेड नहीं है, एक क्राइटेरिया के ऊपर उसको मान लेते थे। तो या तो इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमने इलेक्ट कर दिया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू दी पार्लियामेंट, के जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, आपका पार्लियामेंट से बनता है। पार्लियामेंट में कौन बनाते हैं इसको, एमपीज बनाते हैं। एमपीज को कौन इलेक्ट करता है, बेसिकली कॉमन
पीपल इलेक्ट करते हैं। करेक्ट, यही बात है ना हमारी कि हम हमारे इंडिया में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लीड करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इसको कौन लीड करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन इलेक्ट करता है, कॉमनली पीपल। तो इन पीपल्स ने इनको कहीं ना कहीं पावर दी है, इलेक्टेड होते हैं ये सारे, हम इनको चूज करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि सेकंड चीज हमारी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेसिफाई हु हैज पावर to make decision in a society to decide हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, कि किसके पास ये पावर होनी चाहिए ये डिसीजन लेने की कि सोसाइटी की जो गवर्नमेंट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाए, किस तरह के लॉ बनाए जाए। पहला हमारा रूल था कि हमें कोऑर्डिनेशन पीस बनाने के लिए ज़रूरी है कुछ सेट ऑफ रूल बनाना, जिन सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी या जो भी कंट्री है वो वर्क कर सके। दूसरा है कि उन रूल को कैसे डिसाइड किया जाए, किसको ये पावर दी जाए डिसीजन लेने की, कि गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए किस तरह का रूल बनाना है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि यहाँ पर किस तरह का रूल बनाना है गवर्नमेंट को बेसिकली लीड करने के लिए। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर हैं इसके हमारे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो लिमिटेशन ऑन द पावर गवर्नमेंट है, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सी यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।